आपने मुनिराज के पीछे पीछे कमंडल पकड़ के चलना यदि सिखा दिया है, प्रशांत अपने पिताजी से बेटा कुछ नहीं मांगना। यदि उन्होंने आपको मुनिराज का कमंडल लेके पीछे चलना सिखा दिया है, इससे बड़ी बात अब क्या तुझे चाहिए? अभी पग कमंडल लेके चलो, वो दिन आएगा पिच्ची कमंडल लेके चलना, वे तुम्हें क्या नहीं दे गए? जगत के पिता धन देकर तो नरक दे गए। जो बेटे संपत्ति को लेकर के, पिता की संपत्ति पा करके धनी हो गए और धन में डूब करके विष्णु में डूब गए, बे पिता उनको अपने बेटे को नरक देके गए हैं। क्योंकि विष्णु में डूबेगा, पाप करेगा, बहु आरंपरिक करेगा, कहां जाएगा? नरक जाएगा ना। तो मुस्कुराओ, तुम्हारे पिता जो तुमको नरक देके गए हैं। नरक देखे गए, जिनके पिताजी संस्कार दे के नहीं जा पा रहे। सुनो ज्ञानियों, तुम भी पिता बैठे यहाँ पर और बनने वाले पिता बहुत से बैठे यहाँ पर। आप सबसे मेरा कहना है, अपनी संतान को नरक दे के जाना चाहती हो कि स्वर्ग दे के जाना चाहते हो, कि सिद्धत्व दे के जाना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। एक ने नहीं उठाया। यानी अपनी संतान को तुम नारकी बनाना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। अपनी संतान को तुम पशु बनाना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। अपनी संतान को तुम भगवान बनाना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। ओहो, तो भेजो सब मेरे पास। अपनी संतान को तुम भगवान बनाना चाहते हो? यदि भगवान बनाना चाहते हो तो सुबह से उनको पैसे दे करके बाजार में चाट खाओ। ये मत कहना सुबह से चावल की डिब्बी दे करके मंदिर चले जाओ, ये कहना है। हो पंडित साहब, ये अपने बेटे को भगवान बनाना चाहते हैं और माँ भगवान बनाना चाहती है। ईमानदारी से हाथ उठाना आप लोग अपने बेटों को। ओहो, धन्य छत्तीसगढ़ की माताओं अपने बेटे को भगवान बनाना चाहती हो तो सुबह से तैयार करके वो गाड़ी आती स्कूल की, उसमें पटक देती, जाओ बेटा। मंदिर नहीं भेजती हो, बन गए भगवान। यदि भगवान बनाना चाहती हो तो गाड़ी सीधी 7 बजे आती स्कूल की, आप 6 बजे तैयार करके उसको नहला व्यवस्थित करके सबसे पहले 3 लोग के नाथ के चरणों में ले जाओ। कहो बेटा, ये पढ़ाई तो नरक ले जाएगी और इन्हें देख लो तो वैकुंठ नहीं, स्वर्ग नहीं, सिद्ध बन जाओगे। इसलिए कौन सा ऐसा पिता होगा, उससे मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने बेटे को गड्ढे में देखना चाहता, उसको हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से करना। राजकुमार पंडित जी, आप अपने सुपुत्र को गड्ढे में देखना चाहते हो मित्र? ईमानदारी से। यदि पंडित आप जैसा विद्वान नहीं देखना चाहता है तो पहले तो आप पंडितों की गद्दी पे पहुंच जाओ, फिर मैं आपसे बात करता हूं। पंडित जी, अपने बेटे को गड्ढे में नहीं देखना चाहते हो तो मित्र, जैसे आज तुम्हारे पिता ने संस्कार न दिए होते, पंडित जी, सुब्रसागर जी, एक छोटे से इनका गांव जंगल में, बियवान जंगल में। भैया ये पंडित जी तुमको दिख रहे हैं ना? यदि ये प्रवचन करते मिल जाएं तो तुम कहोगे कि ओह कितना सुंदर बोल रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, इनका गांव, पंडित जी कहां पर है? अरे मैं तो जानता हूं, मैं जान के पूछ रहा हूं। अब सब महाराज समझ गए, बियवान जंगल के अंदर इनका गांव है। अब मालूम इनके गांव में मैं पहुंच गया, पर मैं अभी सोच रहा था अभी गांव खुले और आगे होगा, मालूम चला यही गांव है। छोटी छोटी झुपड़ियाँ, छोटी छोटी टपरियाँ और बियवान जंगल के बीच में, यानी बोध होना चाहिए सोनू भाई, सुन, यानी जंगल के मध्य में चंदन होता है जिसका तुम माथा लगा घूम रहे हो। जो लोग चंदन लगा करके वो मुस्कुराते पारस पापड़ी वाल जैसा, देखो मेरा ललाट कैसा चमक रहा है, पर मित्र ये भाल तेरा तेरे घर की माटी से नहीं चमक रहा है। न मेरे मित्र,
कोई घर की रेवड़ियों से चमक रहा है, न दाल बाटी चूरमा से चमक रहा है, ये जंगल के बीच के चंदन से चमक रहा है। ऐसे विश्व में जितने महापुरुष हुए जंगलों से हुए हैं। तीर्थंकर राजकुमार, क्षत्रिय पुत्र, गणधर गौतम ब्राह्मण पुत्र, ज्ञानियों जैनियों के पुत्र, जितने भगवान बने सब उनको पता था महलों में भगवान नहीं बनते, जंगल में जाके ही भगवान बनते। बन जाओगे तो बन जाओगे, सोनू समझो। वो बन नहीं गए तो बंजारे बन के घूमते रहोगे। ओ हो। जो साधु बन के बन जाएगा वो भगवान बन जाएगा, वो कामी बन के बन जाएगा, वो भालू बंदर बन के घूमेगा बजरों में। बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरविंद के बगीचे में एक वृक्ष, भूल नहीं जाना, अरविंद के बगीचे में एक वृक्ष। महात्मा श्याम सागर से वो मालवी रोड पर एक भिखारी बैठा था। रायपुर की मालवी रोड के जिनाले की गली में एक भिखारी बैठा था मित्र। और नवीन वो एक मोटे बक्से पर बैठा हुआ था, काठ का बक्सा। उसे मालूम वो बक्सा कहीं घूरे में मिला था, उस पर बैठा था। कभी कभी ऐसे ही होता है राजेश मित्र, समझ ऐसे ही होता है। बिना देखे बक्से भी लोग फेंक देते हैं। मालूम नरेंद्र भाई, ये भूल जीवन में कभी मत करना। वो राजकुमार गंगवाल चतुर है, वो कभी नहीं ऐसे भूल करता। पूछो महावीर बाकलीवाल से। मतलब यदि इसकी पत्नी अपने बच्चे का वो पोंछ पाँच की फेंके ना तो उठा के देख नहीं जाता कहाँ फेंका इनने। हाँ और क्या, तुम पागल हो? इतना चतुर आदमी है वो चतुराई में पास है वो, ऐसी बात नहीं है। बोले कैसे? अरे उनके घर में एक पड़ाता है मोती हीरा, सो बच्चे ने निगल गया। अब वे खोज रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं पता नहीं चला। सो इनने बुद्धि दौड़ाई, अपनी बुद्धि दौड़ाई, वो कोई से कुछ नहीं कहा। बोले यहाँ कौन कौन आया था? बोले कोई भी नहीं आया। बोले कोई नहीं आया। तुम्हें ज्यादा शंका हो तो पुनुसार उनसे पूछो, निर्मोह सागर से। मित्र अब इनके घर में पड़ा था पन्ना का कच्चा हीरा। ओ हो ज्ञानियों, अब इनने क्या देखा? कोई आया? बोले कोई भी नहीं आया। बोले सुबह शाम से कोई भी नहीं आया, तो कौन था? बोले बच्चा ही खेल रहा था, और कौन था? यहाँ कोई भी नहीं था। बोले ठीक है, अब तुम देवी बैठो। भी समझ गया बच्चा है। वे निगरानी रखे थे, निगरानी। बोले कब ये छोड़ता है? देवी से कहेंगे तो चिल्लाएगी ना। और जैसे उसने छोड़ा और उनने फेंका, ये पहुंच गया तुरंत। ओ हो धन्नो हीरा, धन्नो हीरा। मल को भी तुम ऐसे बीन लेते हो हीरे को देख करके, मल को भी बीन लेते हीरे को देख करके, ज्ञानी देह मल के भीतर चेतन हीरा क्यों नहीं बीनते हो? मलकोप के अंदर जाकर के राजकुमार गंगवाल, ये 70 साल का वृद्ध बूढ़ा आदमी जवान, और मालूम सुधीर भैया ये जाके धीरे से देखता है। वो मालूम फिर ये भी नहीं देखा भैया कौका के, बुंदेलखंड में कहने लगा कौका के, मतलब कौन क्या कहेगा। धीरे से परमेश्वर ने न धोया न कुछ किया, सूंघा भी नहीं, सीधा का सीधा जेब में रखा।
न मालूम सोचा कि अशुद्धि हो जाएगी, न सोचा बिगड़ जाएगी जेब। अरे भाई हीरा करोड़ का था, धो लेंगे पुनः पानी में। जब तुमको करोड़ का हीरा तुमको दिखता है तो फिर नमोस्तु करते समय एक कपड़ा तुम्हारे बिगड़ जाए और शरीर छप जाए मिट्टी में, तुम नो मेरे मित्र 1 करोड़ के हीरे के पीछे तुम जमीन में लौट सकते हो। तो 3 लोग के नाथ दिगंबर गुरु जिनवाणी अरहंत देव, इनके पास मेरे मित्र जमीन में बैठ के नमस्कार कर ले करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तुम एक बच्चे के मल में से हीरा उठा सकते हो। हो राजकुमार भैया बराबर। इसलिए भैया आप समझो, मैं आपको खड़ा नहीं किए, आपको मैं वहां खड़ा करना चाह रहा हूं जहां आदिनाथ हैं, जहां महावीर स्वामी हैं। क्या हुआ? वे लोग धिक्कारने योग्य हैं जो मोड़ा की टट्टी का हीरा उठा सका। हो लड़के के मल के अंदर का हीरा उठा सकते हैं, लेकिन देव सागुरु के चरणों में झुक नहीं सकते। हो क्या नहीं? अच्छा लगा? अच्छा लगा? बैठो फिर, अब जो है सो है। एक विषवृक्ष, एक विषवृक्ष और मालवी रोड के मंदिर के पास एक भिखारी। ये दोनों को देख के चलना राजू। एक विषवृक्ष और मालवी रोड पर बैठा एक भिखारी। नवीन, वो जगदीश गोदा थे ना, गोदा, वो एक दिन मुझे पड़घान करके मालवी रोड से ऐसी ऊंची ऊंची बिंडेल पर चढ़ा ले गए। अब मालूम नीचे से बोले महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर्जन शुद्ध है। अब मैं सीढ़ियों पे देखूं गोदा कहाँ है। अब मैं चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, मैंने कि जितना खिलाएगा तो अभी पूरा कर दे रहा भाई। और सुब्रत सागर जी, अब जैसे मैं ऊपर पहुंचा, गोदा जी गेट पर खड़े, महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर्जन। हमने बा परमेश्वर है मालूम। और फिर जैसे उतरा बस हमने ठीक है, अब जो है क्या नहीं, इतनी ऊंची बिल्डिंग पर ले गए। समझ गए ना आपने, जगदीश चंद्र गोदा जी, वो सोनू के पप्पा, मोनू है कि सोनू, मोनू भैया, वो ऊपर ले गए। लेकिन उसमें तो मुझे लग रहा था कितना ऊपर लेके गए। वो मालवी रोड के मंदिर के थोड़ी दूर पर एक नीम का वृक्ष था, अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। उसके नीचे एक भिखारी बैठा था। कोई कहानी नहीं, सर सत्य घटना है। अब वो हमको लेके तो गए। वो भिखारी तब तो ऐसे देख रहा था मुझे, बोले मैं पैसे वाला हूं, कम से कम मेरे पास तो कुछ है। मालूम पंडित जी, ये सत्य घटना है। उसके मांगने के लिए दोनों हाथ भी नहीं थे, एक कटोरा रखा हुआ था। और मालूम वो मुझे देखे ऐसे, अब मैं भी उसमें 24 साल का छोटा ही सा था, अब वो मुझे देखे ऐसे और अपने आप को देखे, अपने वो बर्तनों को देखे, बोले अरे भाई अब तो मैं खुशी हूँ। बोले क्यों खुशी है? कम से कम मेरे शरीर पर कपड़े तो हैं और कटोरा तो है, ये तो पूरे ही पूरे रखे, पूरे परमेश्वर नंगे ही धरंगे चले जा रहे हैं। ओह, वो देखता ही रहा। मैं निकल गया। जब वापस लौट के आया, उस दिन गोदा जी ने पता नहीं कहाँ के बड़े बड़े बैंड बुला लिए। जब बैंड से मैं लौट के आया ना मंदिर, तो फिर वो वहीं बैठ, अब वो मुझे फिर देखे, वो अपने आप को देखने लग गया। बोली लीला क्या है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वहाँ ढोल बज रहे हैं और हमारे पास ये है, कोई पूछ नहीं रहा एक सिक्का के लिए। उनके ज्ञानी तुझे पता नहीं है, दुनिया में नंगे ही चंगे हैं, बाकी सब दंगे हैं। पर उसे पता नहीं था
तू मात्र सिक्कों को देख रहा भिखारी बनके, सिक्कों को देख रहा भिखारी बनके। ज्ञानी पांड्या पुत्र, राजमल पांड्या पुत्र, ओहो हो, क्या मुस्कुरा खड़े हो गए ज्ञानी। वो भिखारी मालूम जिस पेटी पे बैठा था, वो पेटी के अंदर क्या था? कभी कचरा में फेंक मत देना ऐसे हर सामग्री को, थोड़ा देख लिया करो कि देवी क्या फेंक रही है, नहीं तो दीपावली की सफाई में मालूम चला तुम्हारी सफाई हो गई। हाँ, नागपुर में बोलो ये बेटे सुब्रत सागर महात्मा जी, नागपुर में दीपावली की बात, वो एक ठेले वाले निकलता ना दीपावली की सफाई के सामने घूमते रहते हैं, ओ टूटा फूटा, बोले कैसे बोलते भैया? सोनू जरा खड़ा तो हो जा भाई। हाँ, वो कैसे बोलते हैं? अरे बोल मत शर्म, मुझे मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे आगरा से बहुत कबाड़ी आया आज। ओहो हो, आंसू, वो आगरा में तो पूरा छेपी टोला कबाड़ियों का गांव है। बोले कैसा बोलते भैया? ओहो हो, एक बात मानना पड़ेगी, आगरा के लोग हैं परम गुरुभक्त, जो कहते वो कर देते तुरंत। वो कल उसने मालूम अष्टसहस्त्री में नर्तकी का वर्णन आया, उसने इतना सुंदर करके दिखाया कि नानक तो कैसा है। तो बालक अब अच्छे से बोलो ना। ओहो बेटा, इन लोगों से जरा बोल के बताओ, ऐसा बोलो। अब इनको मैं अभी समझाता हूँ, तुम तो बोल दो, फिर मैं इनको समझाता हूँ एक कैसे टूटे फूटे नहीं है। ओह ज्ञानी, अब समझो ये बालक क्या बोल रहा है। वो कबाड़े में तुम दे भी दोगे ना तो वापस कुछ तो मिलेगा, और घर में सड़ जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप समझो, यदि तुम्हारे परिवार लोग कबाड़े मुमाड़े हो गए हों, टूटे फूटे हो गए हों, तो कम से कम कारखाने में जाकर पुनः, हाँ क्या होता बेटा? हाँ रिसाइकिल, क्या सुंदर शब्द बोलती हो, पुणे बदल जाता है। ऐसे ज्ञानी समझ, तुम टूटे फूटे विषय कसाय की गाड़ी चलाते टूट फूट गए हो, अब संयम के उसमें आ जाओ, कारखाने में फिर से रिसाइकिल हो जाओगे।